नमस्कार दोस्तों, 20 से 25 मिनट में हम 50 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन करेंगे करंट अफेयर के। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है ना उसको हाईलाइट किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में ज़्यादा सोचने का नहीं, आप बस दिमाग में रिवीजन करते जाओ। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो, ये राज्यपाल महोदय है कलराज मिश्र, कलराज। ठीक है, संविधान, संस्कृति, राष्ट्र। भूमि संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? भूमि के संरक्षण के लिए इन्होंने क्या किया था? पेड़ लगाए थे और परिवार को जोड़ा था पेड़ से, कि हर परिवार को एक पेड़ को परिवार के सदस्य की तरह पालना चाहिए। डूंगर कॉलेज है ना बीकानेर में, वहाँ के ये प्रोफेसर है। मुख्यमंत्री युवा संबल, युवाओं को संबल कैसे मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलने से मिलेगा। तो कितने 35 वर्ष तक के लिए? 2 साल के लिए है ये, ग्रेजुएशन कर चुके वगैरह उन लोगों के लिए। तो कब शुरू हुई थी? 2019 में, कोरोना से पहले शुरू हो गई थी, फरवरी 2019। क्लियर? ठीक है। सौर ऊर्जा में संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर अपने राजस्थान आ गया है। कोयटा में दूसरा तीसरा था, अब राजस्थान का पहला है, गुजरात का दूसरा स्थान है। स्वर्गीय विधायक गुरु शरण छाबड़ा गुरु की शरण में आ गए। तो जागरूकता अभियान, नव जीवन योजना, ध्यान रखना, नव जीवन, नया जीवन। नया जीवन किसको मिलता है? जिसका पुराना जीवन बेकार हो, कोई आदत पड़ी हुई हो बुरी, तो नया जीवन। तो गुरु की शरण में जाने से नया जीवन। तो ये क्या है? हथकढ़ शराब से जुड़े जो परिवार है उनको उस काम से छुड़ा के पुनर्वास के लिए जो है ये योजना है। महिलाओं हेतु उड़ान योजना, IM शक्ति, उड़ान, याद रखना। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध जो है वो है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन जो है माहवारी से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वच्छता जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। टोक्यो पैरालंपिक, देखो ओलंपिक होते हैं ग्रीष्मकाल में, 2020 में होने थे, जबकि कोरोना के कारण 2021 में हुए। तो ओलंपिक के बाद में हुए पैरालंपिक, जो दिव्यांग खिलाड़ी उनके लिए, ये 16वें थे। उसमें राजस्थान का प्रदर्शन सराहनीय रहा। इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक खिलाड़ी ने 2 पदक जीत लिए। अवनी लेख रहा है ना, इसने शूटिंग में 10 मीटर में भी और 50 मीटर में भी, 10 मीटर में गोल्ड और 50 में कांस्य, शायद ऐसे ही था। तो 2 पदक, एक तो गोल्ड और एक कांस्य, और बाकी और हो गए। तो 4 खिलाड़ी हो गए जिसमें 5 पदक राजस्थान ने जीते। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है टोक्यो पैरालंपिक में? तो अवनी लखारा रजत पदक नहीं, अवनी ने रजत नहीं जीता। अवनी ने जीता एक तो गोल्ड और एक जीता कांस्य, ब्रॉन्ज। ठीक है। कृष्ण नागर, ये बैडमिंटन के, ध्यान रखना, पुरुष है ये। कृष्ण नागर स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया ने रजत जीता। ये आपको जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक। सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी भाला फेंक है। चारों ही दिव्यांग यानी कि पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। याद रख लेना ये। ठीक है। अवनी का गोल्ड और कांस्य 2, फिर 3, 4, 5, 4 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। याद रख लेना ये। ठीक है। पैरालंपिक में खिलाड़ी और खेल से कौन सा है सम्मिलित है? तो अवनी लेखरा जो है ये एयर राइफल, शूटिंग 10 मीटर 50 मीटर। कृष्णा नागर बैडमिंटन में है। अभी अभी हमने देखा कि गोल्ड वाला में एक बार पुनः देख लो, गोल्ड 2 गोल्ड। ठीक है। तो कृष्णा। देवेंद्र झाझड़िया निशानेबाजी, तो ये गलत है दोस्तों, निशानेबाजी में नहीं है। ये किस में? जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो। ठीक है। तो ये गलत हो गया, इसमें भाला फेंक है, जेवलिन थ्रो, चूरू के हैं ये। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? तो देखो, ओलंपिक खेल, ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, अगर कोई जीत कर आता है, जैसे अवनी लेख रहा है, तो उनको 3 करोड़ रुपए तो मिले गोल्ड की वजह से, और 2 करोड़ है रजत को, यानी देवेंद्र झाझड़िया और उनको, और 1 करोड़ है कांस्य को। तो अवनी लेख रहा को तो 3 और 1 4 मिल गए। तो याद रखना, गोल्ड के लिए 3 करोड़ है, 3 करोड़। ओके, याद रख लेना। आगे, शिक्षा अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों के निरीक्षण में कौन से ऐप का इस्तेमाल किया जाता है? शाला संबलन। देखो, शाला दर्पण वो तो है ही अलग, शाला दर्शन अलग है, एक शाला सिद्ध ही अलग है। ठीक है, जिसके बारे में आप उसमें पढ़ते हो मैनेजमेंट में। तो ये शाला संबलन है, संबलन। अधिकारी आते हैं ना, तो अधिकारी शाला को बल प्रदान करने के लिए आते हैं, ऐसे कमियां निकालने के लिए नहीं। उद्देश्य होता है कि बल प्रदान करना। राजस्थान सरकार से ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, तो देखिए अवनी लेखरा से और बेस्ट कौन हो सकता है, जिसने 2 पदक जीते हैं, गोल्ड और कांस्य। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार राजस्थान में
क्रम शहर सर्वाधिक व सबसे कम निर्धनता, राजस्थान में क्रम से सर्वाधिक और सबसे कम निर्धनता। तो देखो सर्वाधिक निर्धनता जो है वो बाड़मेर यहाँ पे बताया गया है और सबसे कम झुंझुनू, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, तो मंत्री और विभाग कई बार पूछ लेते हैं। बीडी कला शिक्षा विभाग है, हेमाराम चौधरी वन और पर्यावरण है, उसके बाद में विश्वेंद्र सिंह पर्यटन नागरिक उड्डयन, ठीक है, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो पूरा विश्व का पर्यटन। ममता भूपेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो ये सही नहीं है दोस्तों। ममता भूपेश के पास में देखो नाम ही है ममता, तो माँ की ममता, महिला और बाल बच्चों का विकास, तो इसे ट्रिक से याद रख लेना, महिला और बाल विकास, ठीक है। वर्तमान राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं मंत्री है, तो 3 महिलाएं जो है वो मंत्री है, ममता भूपेश महिला और बाल विकास, शकुंतला रावत और जाहिदा खान, याद रखना तीनों के नाम। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन राजस्थान में किस जिले में होगा, तो ये पाली में होगा, रोहट में। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, पहले जो कुछ हुए थे एग्जाम। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगों को पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया है, दिव्यांगों को तो कितने प्रतिशत कर दिया, 4%। खिलाड़ियों को तो है 2%, याद रखना खिलाड़ियों को। अभी ग्रामीण ओलंपिक में भी इसके बारे में बताया गया था, खिलाड़ियों को 2% है, दिव्यांगजनों को 4% है, मतलब 100 सीट में से 4 सीट। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी महिला विधायक है, तो ये दोस्तों महिला विधायक है 27, याद रखना 27। एक वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और जो है ना उसमें महिलाओं को आरक्षण कितना है दोस्तों, 33% है, ठीक है। वो 50 था, उसको हटा के फिर वो कर दिया गया है, तो ये कितना है 27 है, याद है 27 महिलाएं जो है वो MLA है। और राजस्थान सरकार द्वारा कितने विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार, तो मंत्रिमंडल का तो आपको पता ही है 200 सदस्य है, तो उसका 30% यानी कि 15% जो है 15 दूनी 30 मुख्यमंत्री सहित बन सकते हैं। तो 6 विधायकों को और जो है वो पद देने के लिए, चाहे खुश करने के लिए मान लो, चाहे आवश्यकता के अनुसार जो भी रहा हो, तो 6 जो है विधायकों को जो मंत्री का ही दर्जा एक तरह से दे दिया गया सलाहकार के रूप में, जिसका कुछ विपक्ष ने विरोध भी किया। IM शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति, तो उड़ान नाम आ जाए ना तो सैनिटरी नैपकिन है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब सही से देख लो, शुभारंभ 19 दिसंबर 2021, ठीक है, अभी चल रहा है 22, यानी कि अभी लगभग 10 महीने हो गए इस बात को, दिसंबर में 1 साल हो जाएगा। 19 दिसंबर इंदिरा गांधी के वो उपलक्ष्य में, नहीं सॉरी, वो सरकार के शपथ लेने के उपलक्ष्य में। 10 से 45 वर्ष की महिला, 10 से 45 वर्ष महिला और बालिका, कुल 200 करोड़ का बजट है और प्रति वर्ष 12 सैनिटरी नैपकिन। तो देखो साल में 12 तो नहीं, महीने का 12 याद रखना है ना, तो यूज के हिसाब से तो महीने के 12, ठीक है, और 12 महीने जो है 12 यानी 12 × 12 144, तो प्रति माह है 12 है, याद रखना। जागृति बैक टू वर्क योजना का संबंध किससे, जागृति बैक टू वर्क यानी काम पर वापस लौटना। तो कोरोना के कारण जिन महिलाओं का कार्य छूट चुका था, नौकरी छोड़ चुके महिलाओं को पुनः निजी क्षेत्र में जो है सरकार इसमें कुछ वो जारी करेगी सहयोग, रोजगार के अवसर पैदा करने से संबंधित है जागृति बैक टू वर्क। इथेनॉल एक ईंधन है जो कि पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो प्रमुख ईंधन है। राजस्थान सरकार ने पॉलिसी जारी कर दिया, इथेनॉल प्रोडक्शन, याद रखना इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, यानी इथेनॉल का उत्पादन का प्रमोशन, लोगों को कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन करो। ये कब जारी किया, 2021, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, इथेनॉल 2021, ये 19। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT, याद रखना कहाँ है, जहाँ मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, कोर्सेज प्रीमियम, अनुदानित, निःशुल्क आदि कई प्रकार के, तो ये जयपुर में है, ध्यान रखना राजीव गांधी के नाम से जो RCAT है वो। उसके बाद में आगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी, याद रखना चिरंजीवी, इसमें 5 लाख था, यानी 4.5 लाख तो वो, और फिर 50,000 अन्य, और अब इसको कर दिया 10 लाख, ठीक है, 10 लाख तक कवर। 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को 2021। महिला उड़ान वाले भी 21 है, ये भी 21 है, ये 1 मई को है, थोड़ी पहले थी, याद रखना, यानी इसको मई में भी 1 साल हो चुका है, 1.5 साल लगभग होने वाला है, ठीक है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए, और ये है जो है वो बाकी सब के लिए है। और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको इसमें छूट है, मतलब 850 रुपये कुछ प्रीमियम है, उसकी छूट है जो किसान और उन सब के लिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में
कैशलेस इलाज की राशि कितनी कर दी है, 10 लाख बढ़ाकर कर दिया 5 लाख से। राजस्थानी भाषाएं तो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिठेस निर्मोही को, ठीक है, मीठा मिठास, तो किसके लिए रचना क्या है, मुगती, याद रखना, मुगती मिठेस मुगती, ठीक है। राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य श्रेणी का पुरस्कार पाणीरा रुखाला, राजस्थानी भाषा मारवाड़ी के लिए बाल साहित्य बच्चों के से संबंधित किताब, तो किसको, कीर्ति शर्मा। देखो जो पानी की रक्षा करेगा उसकी चारों ओर कीर्ति फैल जाएगी, ऐसे कोई सी भी ट्रिक आप याद रख लेना। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में शिल्पग्राम उत्सव पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। राजस्थानी भाषा अकादमी आज ही BSTC में पूछा गया था प्रश्न, तो ये बीकानेर में है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। पश्चिमी क्षेत्र है उदयपुर में, तो यह किस जिले में है, शिल्पग्राम उत्सव कहाँ हुआ, उदयपुर में ही हुआ, तो ठीक है उदयपुर। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाओं BA BSc होता ना, और कॉलेज और MA वगैरह वो, तो दूसरा चरण किस नाम से, तो ज्ञान दूत, याद रखना। ऑनलाइन कक्षाओं का जो दूसरा जो चरण है वो है ज्ञान दूत 2.0। कुसुम योजना, तो ये वही है। कंपोनेंट A तो भालोजी गांव याद होगा आपको, भालोजी गांव से। कुसुम का मतलब याद होगा किसान ऊर्जा सुरक्षा मिशन, सौर ऊर्जा से संबंधित है ये। तो 23,800 सोलर पंप लगाकर प्राप्त हुआ। कुसुम योजना का संबंध किससे है, योजना का B कंपोनेंट का क्रियान्वयन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। B कंपोनेंट, A कंपोनेंट बालोजी और B कंपोनेंट में तो सौर ऊर्जा से संबंधित है ये कुसुम, याद रखना, प्रश्न आ सकता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, शहरी क्रेडिट कार्ड मतलब शहर के जो लोग हैं उनको ऋण वगैरह देने से संबंधित, जिसमें स्ट्रीट वेंडर यानी गली में जो ठेला वेला लगाते हैं, रेहड़ी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है। कितने रुपए, 50,000 रुपये तक का है, ध्यान रखना। थोड़ा सा धीरे भागो भाई। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, नवीनतम नीतियाँ और वर्ष, याद रखना। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, तो ये 2019 है, ठीक है। सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति और हाइब्रिड ऊर्जा 2000 प्लस हाइब्रिड नाम आ जाए ना तो भी आप ये करना, हाइब्रिड 2019। निवेश प्रोत्साहन 2019, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, तो ये 2019 नहीं है, 2021 होगा, 1 मई अभी हमने देखा। उड़ान और ये और वो जागृति तीनों ही। 12 अक्टूबर 2021 से 7 मार्च 2022 तक राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, अक्टूबर से मार्च 2022 तक की बात है। अकील हमीद कुरैशी रहे, वे राजस्थान के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो 38वें थे, उसके बाद में तो 39 में भी बन गए हैं। राजस्थान सरकार ने माउंट आबू पुष्करनाथ द्वारा पिलानी के विकास और सौंदर्यीकरण होगा, सुंदरी नहीं होगा, सौंदर्यीकरण हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से वित्त पोषण की मदद ली है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी में, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस का याद रखना। फिलीपींस को भारत ने क्या है वो ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना उसको लेकर समझौता जो है वो किया है। राजस्थान सरकार ने किस झील के प्रबंधन हेतु झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया है, तो सांबर झील के लिए। और एक वो आज BSTC में आया था क्वेश्चन, क्योंकि ड्यूटी लगी थी तो एक आधे कोई ऐसे बच्चे चर्चा कर रहे थे बाहर परीक्षा खत्म होने के बाद में कि वो 2 स्टेट केमिकल वर्क्स के कारखाने कहाँ पे है, तो डीडवाना में है, वो ध्यान रखना, डीडवाना। ये सांबर है। सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर जिलों में फैली हुई है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में। रामसर साइट राजस्थान के कितने स्थान चिन्हित है, रामसर साइट में राजस्थान के 2 है, संपूर्ण भारत के 75 हो गए हैं अब तक, जबकि वर्ल्ड हेरिटेज में 40 है, जिसमें कि 40वां धोलावीरा था। व्याख्या, सांबर झील और भरतपुर का गन्ना अभ्यारण्य, यह 2 स्थान रामसर इसमें कन्वेंशन में आते हैं, सांबर झील और गन्ना अभ्यारण्य। राजस्थान राज्य पारिस्थितिकी पर्यटन नीति 2021, पारिस्थितिकी पर्यटन नीति यानी परिस्थिति जो है वो आसपास का जो इकोसिस्टम है उसमें, यानी लोगों को, जिले, मान लो आपका जिला है, जिले में कोई ऐसे स्थान उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सके, वो है। तो इसमें जिला स्तर पर जो गठित समिति है उसका अध्यक्ष कौन है, तो जिले स्तर का अगर मामला हो दोस्तों तो जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष है। प्रशासन गाँव के संग, गाँव नहीं गाँव के संग, और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत कब जो है वो हुई, ठीक है। तो याद रखना इसमें गांधी जयंती जो है ना 2 अक्टूबर 2021। तो यहाँ देखो 21 की योजनाएं हमने 2-3 देख ली है, जिसमें पुनः आपको याद दिला दें 1 मई 2021 चिरंजीवी योजना, 19 दिसंबर 2021
IM शक्ति उड़ान योजना। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल यानी 500 मेगावाट से ज़्यादा तापीय विद्युत ग्रह की 660 मेगावाट क्षमता की कौन सी इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन 7 अक्टूबर 2021 हो गया। तो एक तो याद रखना सूरतगढ़ में है सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट की कौन सी इकाई, तो ये हो गई थी 8वीं इकाई। याद रखना अभी हाल ही में मतलब लेटेस्ट जो है ना वो 8वीं इकाई से उत्पादन शुरू हो गया है। 8वीं इकाई से उत्पादन शुरू हो गया। उसके साथ ही राजस्थान की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 8500 मेगावाट जो वो हो गई है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से सरकारी विद्यालयों की स्थापना, अंग्रेजी मीडियम स्कूल आपके गांव में भी शहर में भी हुआ होगा। तो क्या नाम है उनका प्रथम चरण में, उनका वहाँ पर टीचर की पोस्टिंग भी हो गई है। तो किस महापुरुष के नाम से, महात्मा गांधी। पिछली जो सरकार थी वसुंधरा राजे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम से इंग्लिश स्कूल खोले थे जो कि लगभग जिला स्तर या फिर ब्लॉक स्तर पे थे। अब ये और इनको रीच की गई है लोगों तक और महात्मा गांधी के नाम से और ज़्यादा खोले गए ताकि गांव-गांव तक छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच सके। तो महात्मा गांधी के नाम से है, वर्तमान का उत्तर ये हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की प्रथम डोज 100% लगाने वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़। देखो महाराणा प्रताप के नाम से याद रख लेना, 100% डोज। हाल ही में राजस्थान विधान परिसर में 560 किलोवाट क्षमता के ग्रीन एनर्जी पावर, राजस्थान विधानसभा में ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट लगा है जिसमें सौर ऊर्जा से ही होगा अगर ग्रीन एनर्जी है तो ये किससे हैं, तो सौर ऊर्जा से, ध्यान रखना। यानी विधानसभा में भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दिया है 560 किलोवाट। बढ़िया बात, अच्छी बात है ये। सरकार के द्वारा समय समय पर सभी स्कूली बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी जाती है, एल्बेंडाजोल टेबलेट दी जाती है जो कि सीधे ही कुछ खा के खाली पेट नहीं ली जाती, सीधे जो उसको चबा के ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। क्या काम आती है ये, कीड़े मारने के, पेट में कीड़े होते हैं जैसे छोटे बच्चों के पड़ जाते हैं, कृमिनाशक है ये। हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए राष्ट्रीय अमृता हॉट, अमृता हॉट, हॉट का मतलब है बाजार, हॉट बोलते हैं। तो उसका उद्घाटन महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश, अभी हमने नाम देखा था, 3 महिलाएं कुल जो है वो मंत्री है। तो कहाँ पर किया गया, तो ये ज़्यादातर इस टाइप के जो उद्घाटन होते हैं ना अगर जयपुर में कहीं होते हैं तो जवाहर कला केंद्र जो इसका उत्तर होता है। रविंद्र मंच कम ही है, जवाहर कला केंद्र में ही ज़्यादातर इस प्रकार के। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किसानों के लिए 1955, ठीक है, के लागू होने की दिनांक को राजस्व मंत्री कौन है, हरीश चौधरी, जो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, बाड़मेर जैसलमेर, राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। किस तारीख को मनाया जाएगा, यानी राजस्व दिवस जो है वो उस दिन क्या हुआ था, 1955 में ये काश्तकारी किसानों का कानून लागू हुआ था। तो अब उस दिन को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजस्व दिवस। तो 15 अक्टूबर को कुछ और इम्पोर्टेंट दिवस है, बताइए और क्या है इसी दिन। डॉक्टर SN सुब्बाराव का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने हजारों डाकुओं को आत्मसमर्पण करवाकर मुख्य धारा से जोड़ा। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे, सुब्बाराव, याद रखना। तो ये थे प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जिन्होंने डाकुओं को भी मुख्य धारा से जोड़ा। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एवं सोशल साइंस की स्थापना के आदेश जारी किए हैं। किस जिले में स्थापित होगा, यानी महात्मा गांधी जी के नाम से तो जयपुर, और राजीव गांधी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है RKET वो भी जयपुर, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष BM शर्मा को इस संस्थान का निदेशक महात्मा गांधी के नाम से जो उसके बनाए गए। जयपुर जिले में फागी और बीकानेर में है छतरपुर के पास 2 पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने के किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होंगे। तो देखो जयपुर जिले में फागी में और बीकानेर में छतरपुर में 2 पावर प्लांट लगाने की घोषणा की है। गैर परंपरागत यानी कि नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय में सौर भी है, पवन भी है, बायो भी है। तो आप याद रखना बायो मास, फागी, ठीक है, और छतरपुर। टोक्यो ओलंपिक हुए 2020 में, आयोजन 21 में हुआ था पैरालंपिक की वजह से। उसमें राजस्थान का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टोक्यो ओलंपिक में खास नहीं रहा, पैरालंपिक में खास रहा। 5 पदक जीते 4 खिलाड़ियों ने, याद है ना, अवनी लेखरा, कृष्णा नागर, सुंदर गुर्जर और देवेंद्र झाझड़िया। तो राजस्थान का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। राजस्थान ने कितने खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, तो 4 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक जो है ना, और दिव्यांगजनों के लिए जो पैरालंपिक है उसमें जो है राजस्थान ने 5 पदक जीते थे 4 खिलाड़ियों ने, जबकि यहाँ 4 खिलाड़ी है और नाम भी यहाँ पे व्याख्या में दिया हुआ था क्या। चलो, तो निम्न खिलाड़ियों उनके खेल से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो अपूर्वी चंदेला, ये वही है जो भाग लेने गए थे। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी की है,
दिव्यांश सिंह निशानेबाजी में है, अर्जुन लाल जाट नौकायन में है, भावना जाट तैराक, तो तैराक नहीं है दोस्तों, भावना जाट भी जो है, इन चारों खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था, पैरालंपिक नहीं ओलंपिक। और अर्जुन लाल जाट 11वें स्थान पर रहे, जबकि भावना जाट का संबंध पैदल चाल से है, तो ये है पैदल चाल। तो ये वो चारों खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया, मगर कोई मेडल जो है वो नहीं जीत पाए। कोई बात नहीं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई, ये भी एक बड़ी बात है, तो न कि तैराकी से। तो दोस्तों ये थी क्लास जिसमें हमने कोशिश की कि लगभग 25 मिनट में 50 क्वेश्चन फटाफट रिवीजन जो है वो किए हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में यस गुरु एप्लीकेशन पर। और भी इसी प्रकार के फर्स्ट ग्रेड के लिए 35 टेस्ट पेपर की सीरीज़ डाउनलोड के लिए है, जिनका पेपर अगले चरण में है 17 कोर को, तो वो अभी भी करके रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी के लिए तो समय बहुत कम बचा है। बहुत सारी शुभकामनाएं। करंट अफेयर का कुछ और नोट्स वगैरह रिवीजन 1-2 दिन और करवाते रहेंगे। बाकी सेकंड ग्रेड और उन सब के लिए इस एग्ज़ाम के बाद में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।